देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पलकी कहाँ है? उसकी नजर उतार लेते हैं। वो माही की सहेली के घर गई है, 2 मिनट में आती होगी, आप लोग परेशान मत हो। ठीक है। वो ना मिठाई तो बन गई है अच्छे से, कुछ डब्बे और चाहिए होंगे उसे पैक करने के लिए। तो कोई बात नहीं जी, मैं मोहित को बोलूंगी, ले आएगा हलवाई से, टेंशन ना लो आप। हाँ, मोहित से मंगवा लेना। वैसे भरजाई जी, एक बार पलकी को फोन तो करो, पूछो तो कब तक आएगी वो। अरे गुरप्रीत जी, फोन करके ट्राई करने का कोई फायदा नहीं, बस रास्ते में ही होगी, आ जाएगी 2 मिनट में। अच्छा मैं 2 मिनट में आई, मुझे ना बहुत सारे कपड़े निकालने, कल की तैयारी करनी है। फेस, ओह माय गॉड, बाप रे, मुझे फेस पैक भी लगाना था, भूल ही गई मैं तो। बहुत स्वीट है ये। हाँ, बहुत प्यारी, बिल्कुल आपकी तरह। शुक्र है कि अब ये चीखे चिल्लाएगी नहीं और ना ही पंजा मारेगी। चुपचाप बैठ, चुपचाप। गाड़ी स्लो कर रहा हूँ, आगे सिग्नल है और आगे ट्रैफिक पुलिस भी है। नया गाड़ी चला रहा है क्या? देख नहीं रहा चिड़िया उठा के ले जा रहे? दरवाजा खुला तो चिड़िया उड़ जाएगी। चाइल्ड लॉक नहीं लगाया क्या? अरे तू पहले चाइल्ड लॉक लगा। चाइल्ड लॉक लगा दिया। आप करण लूथरा हैं? ओह गॉड, अब ऑटोग्राफ ले, प्लीज मत बोल। हमें पास पेन नहीं है, आई एम सो सॉरी। सर लेकिन मेरे पास पेन और डायरी दोनों है। 1 सेकेंड। ऑटोग्राफ प्लीज। ये तो करण सर है, ये बहुत अच्छे इंसान है, मेरी मदद जरूर करेंगे। संजू, मेरा माइंड चेंज हो रहा है। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूँ कि झुमकी वाली को मैं लेके आता हूँ और हम उसे साथ ले जाते हैं। पर तूने तो कहा था कि हम उसे देखने नहीं चाहिए। अगर उसने तेरा चेहरा देख लिया तो? देख लेगी तो देख ले, व्हाट्स द बिग डील। और वैसे भी अभी नहीं तो कुछ देर बाद तो देख ही लेगी ना, सो इट्स ऑलराइट। यहीं बैठो, अभी आ रहा है। फोन करता हूँ मैं आपको। ओह गॉड डैड, ये हिटलर कहाँ से आ गए? ये ना ऑल द टाइम मेरा बैड लक ही है। अरे ये वापस क्यों आ रहा है? अरे उसके हिटलर डैड। गाइस गाइस गाइस, जाइए जाइए। अरे उसको शक हो गया हम पे, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। गाड़ी निकाल 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 निकाल। अरे जाओ ना। अरे ये तो भूत की तरह पीछे ही पड़ गया। अबे दौड़ा तू, स्पीड बढ़ा।
ऐसा लगा जैसे मैंने देखा किसी को। सॉरी 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 सॉरी। माही मुझे छोड़ो, मैं दरवाजा कैसे खोलूंगा? कैसे छोड़ो, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। ऐसे अच्छा है, ऐसे ठीक लगता है मुझको। अभी तो दरवाजा ठीक था, हम जब अंदर आए तो खुल रहा था, बंद हो रहा था। अचानक से क्या हो गया इस दरवाजे को? पता नहीं क्या हुआ। एक सेकेंड, ये खुल नहीं रहा है, ये दरवाजा अटक गया है। खोलो खोलो। मैं खोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना माही। माही प्लीज थोड़ा आराम से, इतना डरने की बात ही नहीं है इसमें। मुझे पता है डरने वाली बात नहीं है, पर मुझे डर लगता है। अरे तुम किसी को कॉल करके बुला लो ना। मैं कैसे करूँ, मेरे पास फोन ही नहीं है। मेरा भी फोन बाहर है यार। अरे कोई है बाहर? अरे हम अटक गए, दरवाजा खोल। हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद होता, तो फिर ये दरवाजा ठोक कौन रहा है अंदर से ही? ओह गॉड, ये मॉम यहाँ क्यों आ गई? अभी तो मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी की जस्ट शुरुआत ही हुई थी, उससे पहले ही आ गई। आंटी मैं अंदर आया था वो लाच ठीक करने के लिए, बाथरूम की लाच खराब हो गई थी ना। अब वो लाच मेरे हाथ में आ गई और निकल गई है, मैं दरवाजा खोल नहीं पा रहा हूँ। आंटी आपको ना दरवाजा बाहर से खोलना पड़ेगा, ये बाहर से ही खुलेगा। आप खोल दीजिए ना आंटी प्लीज, मैं अटक गया हूँ अंदर। हाँ कोशिश करती हूँ। प्रीता जी, गुरप्रीत जी जरा जल्दी आइए ना यहाँ। ये मॉम सबको बुला क्यों रही है? भाई अरे तुम्हारी मॉम भी ना। दलजीत जी क्या हुआ? प्रीता जी, वो दरवाजा फंस गया है और दोनों बच्चे अंदर फंसे, तो इसलिए मैंने आप लोग को बुलाया। मेरे अकेले से खुल नहीं रहा, थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स। अरे आंटी आपसे अकेले से एक दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या कर रहे हैं आंटी? आप प्लीज खोलिए। राजवीर, तू कैसे अंदर फंस गया? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दोनों बच्चे अंदर फंसे कैसे? दोनों बच्चे? देखिए, आपका ये राजवीर जो भांजा है ना, वो क्या गोल खिला रहा है अंदर। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, दरवाजा फंस गया है, आप देख ही रहे हैं। कुछ भी माँ, आप क्या सोच रही हो? चुप कर। आप बिना पर जय जी कुछ भी सोचते हो, एक बात को कहां से कहां ले जाते हो आप। बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। राजवीर पुत्र ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुल गया, चलो। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? और ये क्या है? आपको पता है ना कि राजवीर ऐसा लड़का नहीं है, फिर भी बोले जा रहे हो। सॉरी, मुंह फिसल गया मेरा मतलब है जबान फिसल गई। सॉरी बेटा, सॉरी। और ये आप मुझे तो लगा आप हील्स लेने गए हो। अरे पलकी गई ना हील्स लेने के लिए, काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। रुक, मैं फोन लगाती हूँ उसे। देखते इतना सारा काम पड़ा है, ये पता नहीं पलकी कहाँ चली गई अभी तक। पलकी को क्यों भेजा? ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही है। मैं फिर से डायल करती हूँ। ये लड़की भी ना क्या कर रही है? 3 बार फोन लगा चुकी हूँ, फोन नहीं उठा रही वो। फोन नहीं उठा रही है, लेकिन ऐसा करती तो नहीं है शायद।
आप एक काम करो ना, मेरी फ्रेंड के फोन पे फोन करो, उससे पूछो कि पलकी कहाँ है और ये भी पूछ लेना कि मेरी हील्स दी कि नहीं दी उसने। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तू ही फोन करके देख लेना एक बार। माँ मेरे पास फोन नहीं है यार, प्लीज लगाओ ना फोन, हाथ में आपके। ठीक है सब्र कर, लगा रही हूँ। हेलो जी। हाँ हाँ जी, मैं दिलजीत बोल रही हूँ, पलकी की मम्मी। मैं पूछना चाह रही थी पलकी वहां आई है क्या? क्या क्या? क्या हुआ? पलकी तो वहां गई नहीं। पहुंची नहीं? बहुत दूर है क्या तुम्हारी फ्रेंड का घर? नहीं जी नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। वो मिठाई वाले की दुकान है ना नेत्राम की, उसके बाजू में उसका घर है। तो ये लड़की रह कहाँ गई? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? अच्छा तो एक काम करते हैं कि पलकी को यहीं आसपास ढूंढते हैं, क्या पता यहीं कहीं हो, है ना? हाँ चलो। पलकी, पलकी दी, पलकी, पलकी दी, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। बचाओ बाबूजी, प्लीज मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए प्लीज। आप लोग कौन है? प्लीज जाने दीजिए प्लीज। अब वे खड़े क्या हो बे? थोबड़ा देखने आए हो क्या? रस्ते लगा। बेवकूफ। सॉरी भाई, नए लड़के सिखाए ने। अबे बहन, अबे प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए। देखिए आप लोग कौन हो, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए भाई साहब, अगर आप पैसे चाहते हैं तो आपने गलत इंसान को किडनैप किया है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स के पास फिरौती के लिए भी पैसे नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चला ना तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। ये लड़की ज्यादा धमकी मत दे, शांति से बैठ जा। भैया मेरी कल सगाई है, मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, चिड़िया मिल गई है। इन्फॉर्म कर देता हूँ मतलब? कौन चिड़िया? मैं किसे इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, प्लीज बताइए। मैं शिवा, सबसे पहले इसका मुंह बंद कर। इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है जब से आई है ना। इसके सवाल पे सवाल, ये हंगामा जो मचा के रखा है ना इसने, ये सारे ऑटो वाले गैस स्टेशन पे जिसकी आवाज सुनेंगे चले आएंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। चुप चुप। मिली पलकी? नहीं, कहीं नहीं है ना? कहाँ गई? बेटा तुम्हें मिली कहीं? नहीं आंटी। अरे सब जगह ढूंढ लिया, कहाँ चली गई ये लड़की? पलकी कहाँ चली गई? पलकी ये क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? बाबूजी पलकी नहीं मिल रही है, सबने कोशिश की ढूंढने की पर कहीं भी नहीं मिल रही है। और वो हमारे घर में भी नहीं है। अरे स्टोर रूम में होगी। अरे बाबा स्टोर रूम में भी देख लिया, वहां भी नहीं है। हम तो आपके कमरे में देखने आ रहे थे, वहां नहीं है मतलब? नहीं, वो तो मेरे कमरे में भी नहीं है। अच्छा, इसलिए सब लोग पलकी पलकी चिल्ला रहे हैं। मैं अपने कमरे में था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए सब लोग पलकी को पुकार रहे थे। देखा नहीं है ना, मैंने कहा था ना, आपको कहा था ना कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पलकी की नजर भी उतारनी थी, अब वो मिल नहीं रही है, फोन नहीं उठा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। प्रीता जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे पता है पलकी कहाँ पर है। देखा, इन्हें सब कुछ पता होता है पलकी के बारे में, लेकिन मजाल है किसी को बता दे। अरे यहाँ पे हम लोग सब खड़े होकर इतना परेशान हो रहे हैं, पलकी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुंह में दही जमा कर बैठे हुए। अरे आकर यानी कि बताएं, हम सबको जवाब दे, लेकिन नहीं। अब देखा गुरप्रीत जी, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ आपके वीर जी को बुरा भला, कुछ वजह होती है इसलिए भला बुरा कहती हूँ मैं। ओए बख्श दे दलजीते, बख्श दे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मुझे क्यों सुनाती है, और तू दुनिया को तो नहीं छोड़ती है ना, उन्हें तो नहीं बख्शती है। और मुझे तेरे साथ कोई बहस नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है। और आप लोग सुन लीजिए, मेरी पत्नी साहिबा ने पलकी को माही के लिए हील्स लाने के लिए भेजा था। अब आया याद,
मुझसे भी कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो तलवार लेके मुझसे भिड़ गई थी और इसने पलकी को माही की सहेली के घर भेजा था। हाय रब्बा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब याद आया? याद तो तब आएगा ना जब कुछ भूलूंगी मैं सर इसलिए नहीं पीट रही कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं सर इसलिए पीट रही हूँ कि आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, है कि नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि पलकी माही की फ्रेंड के घर पहुंची ही नहीं। हाँ, वो वहाँ गई ही नहीं, पहुंची ही नहीं, और यहाँ से बड़ी देर से निकली हुई है। और जितना वक्त पलकी को गायब हुए हुआ है, उतने टाइम में माही के फ्रेंड के घर से 3 बार आना जाना हो जाता। बाबूजी, मैंने दी के फोन पे भी फोन किया पर उन्होंने पिक नहीं किया। पता नहीं दी कहाँ है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मतलब रात हो गई है ना, और पलकी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जगह सेफ तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे अपने साथ? नहीं मासी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शहर सेफ है। लेकिन पलकी भी तो कितनी जिम्मेदार लड़की है। फोन नहीं उठाए, लापता हो जाए, किसी को कुछ खबर ना हो, किसी को इन्फॉर्म नहीं करे, ऐसी लड़की तो नहीं है ना वो। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राजवीर, तू जा, भाग और पलकी को ढूंढ, कहीं से भी लेकर आ। मासी शांत हो जाइए आप, प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं पलकी को ढूंढता हूँ। ओके गुरप्रीत आंटी, आप प्लीज मासी का ख्याल रखिए। मैं पलकी को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ पुत्र, हाँ तू जा। आंटी हाँ बोल। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं बाइक से पलकी को शहर के हर कोने, हर गली में ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी वो। ओके, और थे वो मिल जाए ना तो फोन जरूर कर दियो। पक्का आंटी, पक्का। अच्छा हुआ डैड घर पर नहीं है। अगर वो होते ना और मैं घर पर नहीं होता तो वाट लग जाती। सॉरी, आई थिंक तेरा फोन रिंग हो रहा है। कहाँ है? लगता है गिर गया होगा। एक गाड़ी में गिरा होगा, उधर देख, वहां से आवाज आ रही है। हाँ चंकी, बोलना। अरे मुझे तो लगा तू हमारे साथ आने वाला है, लेकिन कोई नहीं, तुझे अपडेट करने के लिए फोन किया मैंने। पलकी को ले आए और ठीक से बांध के रखा हुआ है। डोंट हर्ट हर, ओके? आई मीन फिजिकली हर्ट मत करना, इमोशनली करेंगे। अरे नहीं करेंगे, जैसा तू बोलेगा ना ठीक वैसा ही करेंगे। एक काम करना है यार, जो कुछ तुझे करना है तू यहाँ खुद आके कर लेना। कमरा साफ है? नहीं है तो हो जाएगा। बेड एकदम क्लीन चाहिए और गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू टेंशन ना ले, तू बस बोल, नई बेडशीट बिछवा देंगे तेरे लिए। बिछा देना। डूड, आर यू सीरियस? तू सच में इतना बड़ा कांड करने वाला है? मेरे दिमाग में तो कांड हो भी चुका है। और तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग साथ ही चलो, वैसे भी बोर हो जाओगे। ओह नहीं यार, ये पहुंच गए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी घर के बाहर जा रही है? आप कहें तो घर पे ही रहूं। Come on, everybody out. तुम सीधा अपने कमरे में जाओगे। रात बहुत हो चुकी है और इस वक्त ऐसा कोई भी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट काम नहीं होता जिसे खत्म करना जरूरी हो। है एक काम है डैड। Really? जान सकता हूं क्या काम है? अगर मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, मत बताओ। घर के अंदर जाओ।
लेकिन डैड, कहा ना, एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम। जाओ अपने कमरे में। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सैंडी। सैंडी, ऋषभ को बुलाऊं घर से बाहर? नहीं प्लीज, वैसे भी मैं जा ही रहा था। इवन मेरे डैड का कॉल आ गया, वो बहुत नाराज है, तो मैं चलता हूँ। गुड नाइट शौर्य। गुड नाइट संजू। सर, आप कहीं के लाड साहब, आपको अलग से बोलना पड़ेगा। डैड, वो इसकी डैड घर पर नहीं है। लेकिन तुम्हारे डैड यहीं हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे डैड नहीं है तो क्या हुआ, मॉम तो है। मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गो। और तुम कहाँ जा रहे हो? गाड़ी यहीं गेट पे खड़ी रहेगी? ये लोग तो हैं, ये कर लेंगे पार्क। गाड़ी तुम यहां तक लेकर आए हो, इसलिए पार्क भी तुम ही करोगे। कम ऑन, पार्क इट। पलकी, पलकी कहाँ चली गई तुम? ये टायर के निशान कैसे? कहीं पलकी को किसी मैं टायर के निशान को फॉलो करता हूँ, शायद पलकी का पता चलता। टायर के निशान तो बहुत आगे तक जा रहे हैं। बाइक से जाता हूँ।